मैं अपने दौर से पहले जो आ गया हूँ, जहाँ रिवायतों से मेरा इन्हिराफ बनता है। मैं तेरे वास्ते लड़ता रहा दुनिया से, तेरा बयां ही मेरे खिलाफ बनता है। तैयब हुसैन। स्टूडियो के डायल मशीन पे वक्त हुआ जाता है 9:35। साल के 365 दिनों में खत्म होता दिन शुमार 131वां। आवाज आप सुन रहे हैं वकार हसीब के। आप चाहे तो अपना नाम बता सकते हैं। इस प्रोग्राम में होती है कुछ खतूत की बातें, कुछ इख्तिलाफ की बातें, कुछ कन्फेशंस, कुछ पैगाम की बातें, कुछ वो बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ वो बातें जो मैं सुनना चाहता हूँ। तो थामिए मेरा हाथ और बन जाइए मुसाफिर इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है दास्ताने खतूत। इस प्रोग्राम में मैं वो खत पढ़ता हूँ, मैं वो पैगाम पढ़ता हूँ, वो कन्फेशंस पढ़ता हूँ, वो इख्तिराफ पढ़ता हूँ जो आप मुझे भेजते हैं। आप अपने खत, अपने पैगाम, अपने कन्फेशंस मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। आज के एपिसोड में जो मैं खत पढ़ने जा रहा हूँ वो है अनवर साहब का, जो लखनऊ में रहते हैं, जो खत लिखे हैं नूर साहिबा के लिए। उनका एड्रेस मुझे नहीं पता। ये एक आखिरी पैगाम है। कुछ लफ्ज, कुछ बातें जो आप बिछड़ते वक्त कह नहीं पाते, वो जहन में गूंजने लगती है। वो दिलो दिमाग में ऐसे गूंजती है कि आपको वो बातें कहने की जरूरत पड़ जाती है। उन बातों को कहना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी अगर आप चाहे तो उसे छुपाई जा सकती है। तो हम आज खत पढ़ेंगे अनवर साहब का, जो लिख रहे हैं नूर साहिबा को। मेरे अजीजो एजाज, आज फिर वो मौसम है जिसमें तुम्हारी यादों की खुशबू हवा के साथ मेरे चेहरों से टकराती है। मैं नींद से जागता हूं और पहला ख्याल तुम्हारा होता है। काश तुम भी इस पल को महसूस कर पाते। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतना अमीर कर दिया कि हर सांस तुम्हारे नाम से शुरू होती है और हर सांस तुम्हारे ख्याल पे खत्म। तुम्हारे साथ गुजारे वो लम्हे मेरा खजाना है। वो पहली मुलाकात जब तुमने सरमा के सर झुकाया था, वो बारिश की पहली बूंदों में हम दोनों का भीगना, वो चाय के कप से उगती हुई गर्मी में तुम्हारे होंठों का मुस्कुराना, वो रात जब हमने एक दूसरे को अपने ख्वाब सुनाए थे। तुम्हारे साथ हर पल एक नई कहानी है। तुमने मुझे सिखाया है कि प्यार सिर्फ एक एहसास ही नहीं, बल्कि हर सांस जीने का तरीका है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी खुश रहो कि तुम्हारी आंखों की चमक से सारा जहां रोशन हो जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी हर दुआ कबूल हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे इतनी ही प्यार करती रहो जितना आज करती हो। मैं चाहता हूँ। मोहब्बत हमारी कोई हद नहीं जानती, न जमाना समझ पाएगा। हम दोनों तो एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, जैसे चांद के बिना रात अधूरी है। कल शाम सूरज डूब रहा था, मैंने एक तारा देखा जो सबसे ज्यादा चमक रहा था। वो तारा सबसे मुख्तलिफ था। मैंने उसे तुम्हारा नाम दे दिया। अब हर रात मैं उस तारे को देखता हूँ और देखता रहूंगा। उस तारे को देखते हुए सोचता हूँ कि शायद तुम भी कहीं इसी तारा को देख रही हो। मेरी जान, तुम्हारे बिना हर चीज अधूरी लगती है, पर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूत कर दिया है कि मैं हर मुश्किल का सामना कर सकता हूँ। बस इतना याद रखना, जब भी तुम उदास हो, समझ लेना मैं तुम्हारे करीब हूँ। जिस तरह हवा फूलों को छूती है, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ, तुम्हारा अपना, जो तुम्हें हर लम्हे, हर सांस में प्यार करता है। अनवर साहब,
बहुत खूबसूरत खत लिखे हैं आपने। खुदा से दुआ रहेगा कि अगर नूर साहिबा निकाह में नहीं हो तो इंशाअल्लाह उनका निकाह आपके साथ हो जाए और आप दोनों की जिंदगी खुशहाल हो। तो आज के एपिसोड में हमने खत पढ़ा अनवर साहब का। आप चाहें तो आप अपना खत भेज सकते हैं नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शंस में। अब वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का। और प्रोग्राम के आखिरी असार में मैं कुछ पोएट्री पढ़ूंगा वकार साहब का, यानी मेरा, कि कई बात छुपी उन रातों में कुछ याद बसर करती थी, वो चांद कहानी कह गए जिनकी चांदनी असर करती थी। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सफर बना रहे। खुदा हाफिज।